साथियों आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.2 का सारा कंसेप्ट समझेंगे कि इसके क्वेश्चंस को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है और किस प्रकार से इसके एक्सरसाइज को हम लोग खत्म करेंगे, ये आज की क्लास में आप लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन एकदम फिक्स है। ये समझ लीजिए कि फिक्स है, आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो जितने भी लोग अभी वीडियो पे आए हैं ना, थोड़ा सा होल्ड कीजिए और इतना ध्यान रखिए कि हम आपको इसका कौन सा क्वेश्चन फिक्स है ये मैं आज बता देने वाला हूं और उसकी सबसे बेस्ट टेक्निक सॉल्व करने का मैं सिखा रहा हूं। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने में और आज के बाद मैं आपको कंफ्यूजन से बाहर निकाल दूंगा, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए सबसे पहले इस एक्सरसाइज का हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे कि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, क्या रूल है, ठीक है ना, इसमें क्या हमें जानना है। तो सबसे पहली बात आपको ये जानना है कि यदि मान लीजिए कोई संख्या p है, यदि कोई संख्या p स्क्वायर किसी अभाज्य संख्या n से भाज्य है। ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज सॉल्व करते समय इसकी जरूरत पड़ेगी। यदि कोई संख्या p स्क्वायर किसी अभाज्य संख्या n से भाज्य है, ठीक है ना, तो p भी n से भाज्य होगा, p भी n से भाज्य होगा, ठीक है ना भाई। अगर p स्क्वायर किसी अभाज्य संख्या n से भाज्य है तो ये समझिए कि जो p है वो भी जो है n से भाज्य होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास कि अगर 5 का स्क्वायर 5 से भाज्य है, 5 से क्या है, भाज्य है, तो ये जानिए कि 5 भी मतलब जिसका स्क्वायर इससे भाज्य है वह संख्या भी इससे भाज्य होगी। 5 भी 5 से भाज्य होगा, बिल्कुल भाज्य होगा। 5 एकम 5 एक बार में कट जाएगा, ठीक है ना भाई। अगर देखिए 9 का स्क्वायर 3 से भाज्य है, 3 से क्या है भाई, भाज्य है। अगर 9 का स्क्वायर 3 से भाज्य है, ठीक है ना, तो 9 भी 3 से भाज्य होगा, 9 भी 3 से भाज्य होगा। इस बात को समझिए, 9 9 81 अगर 3 से भाज्य है, 3 से कट जाएगा ना 27 बार में, तो ये समझिए कि जो 9 है वो भी 3 से भाज्य होगा, कितने बार में, 3 बार में। तो हमारे कहने का मतलब ये, सबसे पहले बात आपको ये जानना है बाबू कि अगर कोई संख्या है p स्क्वायर और यदि वह n से भाज्य है तो जो p है वह भी n से भाज्य होगा। यानी अगर किसी संख्या का स्क्वायर अगर किसी अभाज्य संख्या से भाज्य है तो वह संख्या स्वयं भी उस संख्या से कटने वाली होती है। बस छोटी सी बात है। उसके बाद इस एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य आपको जो जानने की जरूरत है और जो आपकी क्लास से लेकर कंपटीशन तक इंपॉर्टेंट है। सब कुछ कंपटीशन तक है मेरे भाई, सब कुछ कंपटीशन तक है। अगर आप 9th में, 10th में, 11th में, 12th में पढ़ते हैं तो ये कतई नहीं सोचना है कि इन क्लासों को छोड़ो जाने दो, ऊपर कंपटीशन में काफ़ी अच्छी चीज़ें हम बढ़िया से पढ़ेंगे। कुछ नहीं होता। जिनका बेस का स्वाहा हो गया है ना, ये समझ लीजिए ऊपर की कक्षाओं में वो यूं ही फुस हो जाते हैं, उनसे कंट्रोल ही नहीं होता, अंततः वो हिम्मत हार जाते हैं और इधर उधर फालतू के काम करने लग जाते हैं। लाइफ इतनी आसान नहीं होती है जितना बच्चे समझ लेते हैं और छोटी कक्षाओं में समझ नहीं पाते हैं बच्चे। तो आपको समझने की जरूरत है और जो बेसिक चीजें यहाँ आप सीख रहे हैं छोटी कक्षाओं में, सब कुछ यही आगे चल के आप लोगों को कंपटीशन में मिलने वाला है। और जानते हैं दुनिया का कोई भी मोटिवेशन, दुनिया की कोई भी बात
आपके ऊपर लागू नहीं हो सकती जब तक आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होंगे। इसलिए विद्यार्थी आपको स्वयं मोटिवेटेड होना होगा। कोई अगर आपको मोटिवेट कर देगा ना, कोई आपको समझा देगा, कोई बातें इंप्रेस करेंगी 2 दिन 4 दिन 10 दिन तक, उसके बाद आप फिर से डिमोटिवेट होने लगेंगे। लेकिन एक बार अगर आप सेल्फ मोटिवेट हो गए ना, तो ये समझ लीजिए कि आपको पढ़ाई के रास्ते से कोई भटका ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक एक एक चीजों को समझना है। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए क्या है, क्योंकि ये प्रूफ करने वाली एक्सरसाइज है, इसमें आपको सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, समझ लो अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना होगा। जैसे आपको मैं पिछली कक्षा अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो संख्या वाली जो क्लास है ये आप लोग जाकर के यूट्यूब पे देख लीजिए। ऑलरेडी मैंने सारी संख्याओं को बहुत डीप डिटेल्स में पढ़ा है, आपको संख्या वाली क्लास जरूर देखनी चाहिए। कारण सीधा सीधा ये है कि अगर संख्या के बारे में आपको डिटेल जानकारी नहीं रहेगा तो जब हम लास्ट वीडियो PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली वीडियो लेके आएंगे वहां आप बहुत कंफ्यूज होंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज के बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बिना संख्याओं की जानकारी के हो ही नहीं सकते। तो संख्या वाली क्लास आपको जरूर देखनी है और वहां आपको समझ के आना है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या होती है। इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे सिद्ध करो कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो कि करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो किसी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना कि वह अपरिमेय है ये कैसे होगा, हम लोग इस एक्सरसाइज में सीखेंगे। और उसके लिए कुछ बातें जानना जरूरी है, जैसे यदि कोई संख्या p² को विभाजित करती है, ठीक है, किसी अभाज्य संख्या अगर n से p² विभाज्य है तो पक्का है कि p भी n से विभाज्य होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसमें, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, जरा समझिएगा, कि अगर हम किसी रेशनल नंबर को हम लोग, सबसे पहले मैं आपको सिंबॉलिक बता दूं, प्रतीक रूप में बता दूं, रेशनल नंबर को हम लोग क्या लिखेंगे, r लिखेंगे, ठीक है ना। और इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर को हम लोग लिखेंगे IR, समझने के लिए शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। प्रति जो हमारा रेशनल नंबर होता है परिमेय संख्या, इसको हम लोग कैपिटल R से लिख लेंगे, और जो इरेशनल नंबर होता है अपरिमेय संख्या उसको हम लोग IR से लिख लेंगे। अब जरूरी क्या है जानना, तो ये जानना जरूरी है भाई हमारे, देखिए जानना ये जरूरी है कि यदि किसी परिमेय संख्या में हम किसी परिमेय संख्या को जोड़ें, मान लो 5 एक परिमेय संख्या है, अगर हम उसमें 6 जोड़ें, 7 जोड़ें, 8 जोड़ें, ये भी सब परिमेय संख्याएं हैं। तो यदि किसी परिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या को जोड़ा जाता है तो ये बात याद रखिएगा कि हमेशा जो रिजल्ट आता है वह एक परिमेय संख्या आता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको हल्के में ना लीजिएगा, ठीक है ना भाई। देखो बाबू, रेशनल में रेशनल जोड़ेंगे रेशनल आएगा, रेशनल में रेशनल घटाएंगे रेशनल आएगा, रेशनल में रेशनल का गुणा करेंगे रेशनल आएगा, रेशनल में रेशनल का भाग करेंगे रेशनल आएगा। ये समझ लीजिए, अगर परिमेय में हमने परिमेय जोड़ा तो परिमेय संख्या आएगी, अगर परिमेय में से परिमेय घटाया गया तो भी परिमेय संख्या आएगी, अगर परिमेय में परिमेय का गुणा हुआ तो भी परिमेय संख्या आएगी, और यदि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग दिया गया तो भी परिमेय संख्या आएगी। ये पहली बात आपको क्लियर रखनी है। आगे क्या है बाबू, कि यदि हम लोग किसी परिमेय में अपरिमेय संख्या को जोड़ दें तो अपरिमेय ही आएगा। यदि हम किसी परिमेय संख्या, किसी भी परिमेय संख्या में, एकदम फिक्स है कि किसी परिमेय संख्या में अगर मेरे भाई आपने कोई अपरिमेय संख्या जोड़ दिया तो अपरिमेय संख्या ही आएगा, ठीक है। और यदि किसी परिमेय संख्या में से आपने परिमेय संख्या घटाया तो परिमेय ही आएगा, यदि किसी परिमेय संख्या में आपने अपरिमेय संख्या से गुणा किया तो भी अपरिमेय संख्या ही आएगा, यदि आपने किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग दिया तो भी अपरिमेय संख्या ही आएगा। अब यहाँ परिमेय इधर हो अपरिमेय उधर हो तो भी अपरिमेय ही आएगा। अगर हम किसी अपरिमेय में परिमेय जोड़ें तो भी अपरिमेय, किसी अपरिमेय में से परिमेय को घटाएं तो भी अपरिमेय, किसी अपरिमेय में परिमेय का गुणा करें तो भी अपरिमेय, किसी अपरिमेय में परिमेय से भाग दे दें तो भी अपरिमेय संख्या ही आएगा। ये बात श्योर है, ये बात जानने लायक है, ठीक है। परिमेय प्लस परिमेय कभी भी परिमेय,
परिमेय माइनस परिमेय कभी भी परिमेय, परिमेय में परिमेय से गुणा होगा कभी भी परिमेय ही आएगा। अगर परिमेय में परिमेय संख्या से भाग दे दें तो परिमेय ही आएगा। अगर परिमेय में अपरिमेय जोड़ें या घटाएं या गुणा करें या भाग दें तो रिजल्ट जो संख्या आएगी वह अपरिमेय संख्या ही आएगी। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब एक बात और है मेरे भाई, तो ये इंपॉर्टेंट बात ये है, समझिएगा कि अगर हम परिमेय अपरिमेय में अगर अपरिमेय जोड़ें तो दो कंडीशन बनती है। अगर हम किसी अपरिमेय में किसी अपरिमेय संख्या को जोड़ें तो अपरिमेय आएगा या परिमेय भी आ सकता है। अब कभी कभी किसी किसी केस में अपरिमेय और किसी किसी केस में परिमेय भी आ सकता है, ये शॉर्टन है। अगर हम किसी अपरिमेय में से अपरिमेय को घटाएं तो परिमेय अपरिमेय दोनों में से कुछ भी हो सकता है। कई केसों में अपरिमेय, कई केसों में परिमेय आएगा, ठीक है ना भाई, ये है। फिर यदि हम अपरिमेय में अपरिमेय का गुणा करें तो कभी कभी अपरिमेय भी आ सकता है, कभी कभी परिमेय भी आ सकता है। यदि हम किसी अपरिमेय में अपरिमेय का भाग दे दें तो अपरिमेय भी आ सकता है और परिमेय भी आ सकता है। ओ आर का मतलब है मेरे भाई, इसको छोटा में लिख दें, कैपिटल में लिखें, स्मॉल में लिख देंगे तो आपके लिए समझना थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है ना भाई। तो ये समझ लीजिए, इतनी कंडीशन, मात्र इतनी सी चीजें आप लोग जान लीजिए और एक्सरसाइज 1.2 का कोई भी क्वेश्चन आपसे अछूता रहने वाला नहीं है, ठीक है ना। देखिए भाई, यदि कोई संख्या p स्क्वायर को p स्क्वायर है और किसी अभाज्य संख्या n से भाज्य है तो वह p भी n से भाज्य होगा। पहला कंसेप्ट, ये कंसेप्ट आपको जानना जरूरी है, ठीक है ना भाई। उसके बाद मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं एक एग्जाम्पल, ठीक है, जो कि ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझनी होगी। एक बार अगर आपको कंसेप्ट में कोई दिक्कत है, ऐसे तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन है तो आप लोग एक बार वीडियो को पीछे करके और फिर एक बार बढ़िया समझिए कि मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है ना भाई। अब देखिए, अगली बात हम लोगों की ये है मेरे भाई, अगली बात ये है कि मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताने जा रहा हूं कि किसी भी अपरिमेय संख्या को किस प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है कि वह अपरिमेय है। और मैं आपका 2 मार्क्स 2 नंबर अभी फिक्स करने जा रहा हूं, 2 नंबर एकदम गारंटी के साथ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये पूछता है भाई। और एक बात बताऊं आपको, मैथमेटिक्स गणित एक ऐसा विषय है ना कि मैं सीना ठोक के कह सकता हूं कि एक अकेला यह विषय है जिसमें आप पूरे प्राउड के साथ कह सकते हैं कि हम 75 में 75 ला सकते हैं। लेकिन आप इंग्लिश में, आप हिंदी में, आप सामाजिक विज्ञान जैसे विषय में जीके जीएस उसमें जुड़ा होता है, जिसमें इतिहास भूगोल जुड़ा जो होता है, उसमें आप पूरे गर्व के साथ नहीं कह सकते हैं कि मैं 75 में 75 ला सकता हूं। लेकिन इकलौता एक ऐसा विषय है गणित मेरे भाई जिसमें आप सीना ठोक के कह सकते हैं कि मैं 75 में 75 ला सकता हूं। तो बाकी विषयों में और गणित में बहुत का अंतर है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, ठीक है। ये एक दैवीय सब्जेक्ट है, गणित बिना पूरी दुनिया अधूरी है, बहुत सा स्नेह इसको सीखना होता है और मैं आपको गणित में किंग बनाऊंगा, ठीक है ना भाई। देखिए, अब बात है हम लोगों की, ध्यान से समझिएगा। हम आपको एक एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं जिसमें हम लिख रहे हैं कि करणी में 3, ठीक है। सबसे पहले यहां लिखते हैं कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, आप लोगों को पता है कि करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको करना क्या है, सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे करते हैं भाई, तो देखिए हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले जब इसका हल शुरू करते हैं तो हम लोग ऐसे लिखते हैं कि माना इसके विपरीत, माना इसके विपरीत करणी में 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हम लोग इसके विपरीत मानते हैं कि करणी में 3, ये तो सिद्ध करना है कि करणी में 3 एक अपरिमेय है, लेकिन हम इसके उल्टा मानते हैं कि माना करणी में 3 एक परिमेय संख्या है,
तब करणी में 3 को हम लोग मान लेंगे कि P बटा Q है, क्योंकि आपको पता है कि P बटा Q हम परिमेय संख्या को कहते हैं, या P बाई Q के फॉर्म में लिखा जा सके वह परिमेय संख्या होती है। तो मान लिया है हमने इसके विपरीत कि करणी में 3 एक परिमेय संख्या है, तब हमने करणी में 3 को लिख दिया P बटा Q। जहाँ ये बात जरूरी है, जो स्टेटमेंट मैं लिखने जा रहा हूँ ये आपको लिखना पड़ेगा, जहाँ P तथा Q 2 अभाज्य पूर्णांक है, P तथा Q 2 अभाज्य पूर्णांक है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। अंग्रेजी लिख देंगे तो एग्जामिनर साहब को कुछ भी बुरा लगने वाला नहीं है, ठीक है ना बाबू। कल को आपको बीएससी करना है, एमएससी करना है, हम लोगों जैसे ऊंच स्तर तक एजुकेशन लेना है, तो मेरे भाई आपको इंग्लिश लैंग्वेज को एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा यूज़ करेंगे, आगे थोड़ा थोड़ा क्या गणित में अच्छे से अंग्रेजी यूज होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए, तो करणी में 3 बराबर हमने मान लिया P बाई Q, जहां P तथा Q 2 अभाज्य पूर्णांक है, ऐसे अभाज्य पूर्णांक है जो अपने सबसे छोटे फॉर्म में है, माने इससे ज्यादा इनको नहीं कटाया जा सकता है। जैसे मान लो बाबू लिखा गया है 6 बटा 9, तो ये सबसे छोटे फॉर्म में नहीं है, ये 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, ये सबसे छोटा फॉर्म है इसका। अब इससे छोटा इसको कटाया नहीं जा सकता है, तो यहां लिखा हमने कि P बटा Q, जहां P तथा Q 2 अभाज्य पूर्णांक है जिन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे ऊपर लिखा था 6 और नीचे लिखा था 9, तो इन दोनों में कॉमन है पता है क्या? 3। देखिए 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, इन दोनों में क्या कॉमन है भाई? 3 कॉमन है। लेकिन ये ऐसे पूर्णांक माना हमने जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक। अब क्या करते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं, करणी में 3, ठीक है, और Q को यहाँ लेके आएंगे, तो करणी में 3Q बराबर क्या हो गया? P। अब यहाँ पे लिखा जाता है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर बाबू? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो करणी में 3 और Q का होल स्क्वायर कर देंगे और इधर P का होल स्क्वायर कर देंगे। आपको पता है कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये हम लोगों को मिल जाएगा 3, और Q का स्क्वायर करेंगे तो Q स्क्वायर इक्वल्स टू हम लोग का क्या हो गया? P स्क्वायर। अब देखिए Q स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 3 गुणा में है, बटा में जाएगा, तो P स्क्वायर अपान 3, P स्क्वायर अपान 3। तो अभी हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं कि यदि कोई संख्या किसी संख्या के वर्ग को कटा रही है तो उस संख्या को कटाएगी। तो यहां हम लिखेंगे कि चूंकि P स्क्वायर 3 से भाज्य है, क्योंकि बटा में 3 आया है, चूंकि P स्क्वायर 3 से भाज्य है, अतः P भी 3 से भाज्य होगा, P भी 3 से भाज्य होगा, ठीक है ना बाबू। यदि P स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो P भी 3 से भाज्य होगा। अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट बताते समय सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट बात बताई थी, ठीक है ना भाई। अब देखिए P भी 3 से भाज्य होगा, तो लेट का मतलब क्या होता है? माना। लेट मतलब माना। हम लोग ये मान लेंगे कि अगर हमारा जो P है वो 3 से विभाज्य है, तो जो P है वो 3 का ही कोई गुणज होगा, तो माना P बराबर 3m, ठीक है। और ये जो पॉइंट हम लोगों की बनी है, इसे हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे हम लोग इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और चूंकि P 3 से विभाज्य है, जैसे मान लो 9 3 से विभाज्य है, तो पक्का यह 3 गुणे कुछ लिखाएगा, तो 3 तिहाई 9, 3 गुणे 3 लिखाएगा। तो हम अगर P 3 से विभाज्य है तो हमने 3 गुणे माना कि m लिखाएगा, मान लिया कि P बराबर क्या है? 3m है, ठीक है। तब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है ना भाई। तो समीकरण 1 में आ जाइए, 3Q स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर, और P की जगह पे हम लिखेंगे 3m और इसका कर देंगे होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 3Q स्क्वायर इक्वल्स टू 3 तिहाई 9 और m का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? m स्क्वायर। अरे ओके। अब देखिए ये 3 हमारा गुणा में है, बटा में जाएगा, ठीक है, और हम इसको ही लेके आते हैं। यहाँ देखिए 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, तो m स्क्वायर को हम इधर ही लिख लेते हैं। अगर दोनों इक्वल है तो इधर लिखो या उधर लिखो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम m स्क्वायर को इधर लिख लेते हैं, और ये 3 गुणा में है, बटा में जाएगा, तो क्या होगा बाबू? Q स्क्वायर अपान 3। क्या होगा? Q स्क्वायर अपान 3। अब ये Q स्क्वायर 3 से विभाज्य है,
चूंकि क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, अतः क्यू भी 3 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा। अब देखो ना भाई, हमने यहाँ माना था कि P तथा Q दो अभाज्य पूर्णांक है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन ये कंडीशन तो कह रही है कि P भी 3 से भाज्य है और Q भी 3 से भाज्य है, यानी P तथा Q दोनों में क्या कॉमन हो गया? 3। इससे स्पष्ट है कि P तथा Q में 3 कॉमन है, P तथा Q में 3 कॉमन है, लेकिन हमारा मानना ये था यहाँ पे कि कॉमन कुछ भी नहीं है, अतः हमारा मानना गलत है। यहाँ कॉमन कुछ माने नहीं थे हम, होता ही नहीं है। अगर P बाई Q के फॉर्म में आपने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया तो वहाँ P बाई Q में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है ना, सीधी सीधी बात है। लेकिन हमने यहाँ देखा कि Q में भी 3 कॉमन है, P में भी 3 कॉमन है, तो इससे स्पष्ट है कि P तथा Q में 3 कॉमन है, अतः हमारा मानना गलत है कि करणी में 3 एक परिमेय संख्या है। हमने माना था ना कि परिमेय है, तो हमारा मानना क्या हो गया? गलत हो गया। तो जब परिमेय नहीं है तो क्या है भाई? अपरिमेय है। जब परिमेय नहीं है, बात गलत हो गया कि परिमेय है, गलत हो गया, तो परिमेय नहीं है तो अपरिमेय है। अतः करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार हमारी यह बात क्या हो गई? सिद्ध हो गई। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। अगर सिद्ध करना था आपको कि करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग इस प्रकार से स्टेप्स को फॉलो करेंगे, और जो भी क्वेश्चन आएगा, करणी में 5 आ जाए, करणी में 7 आ जाए, करणी में 11 आ जाए, तो हल करने का और लैंग्वेज लिखने का सब कुछ सिमिलर तरीका रहेगा। रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब सॉरी, रिजल्ट जो होगा वो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएगा, बट इसके स्टेटमेंट्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके का लैंग्वेज हम लोग हर क्वेश्चन के लिए यूज करेंगे। और जब हम एक्सरसाइज बता रहे हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका करणी में 5 ही है, हम लोग बड़ी बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। मुझे भरोसा है कि कॉन्सेप्ट और एक एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। 2 मार्क्स इस एक्सरसाइज से किसी के रोके नहीं रुकाएगा, जरूर आएगा। तो चलिए साथियों, हम लोग इसे हटाते हैं और अब हम लोग इस एक्सरसाइज को सॉल्व भी करेंगे आज की ही क्लास में। हम लोग इस एक्सरसाइज के प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, एकदम कंफर्म रूप से, ठीक है ना। तो चलिए, एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से एकदम आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आना तय है। तो चलिए भाई, हम आपके जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन, ठीक है ना, प्रश्नावली 1.2, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 यही लिखा है कि प्रूव दैट सिद्ध कीजिए कि करणी में 5, ठीक है, इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। मतलब वही हिंदी में अगर लिखूं तो सिद्ध कीजिए कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है बाबू कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अभी हम लोगों ने सिद्ध किया है करणी में 3, और वैसे ही है करणी में 5, बस अंक बदला है, करना काम वही है। आइए हल करने का तरीका सेम वैसा ही होगा। सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, तो जो स्टेटमेंट वहां था वो स्टेटमेंट यहां होगा। माना इसके विपरीत करणी में 5 एक परिमेय संख्या है। करणी में 5 एक परिमेय संख्या है, तो जब इसको परिमेय संख्या मानेंगे तब करणी में 5 बराबर P बटा Q, जहां P तथा Q 2 अभाज्य पूर्णांक है,
पूर्णांक है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है। ठीक है ना बाबू। माना हमने करणी में 3 बराबर p बटा q, p तथा q दो अभाज्य पूर्णांक है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अब देखिए सेम जैसे पिछला क्वेश्चन किया ना उसी को फॉलो करेंगे। हाँ एक बात बता दे रहा हूँ, कुछ बच्चों को ये शौक होता है कि बस वीडियो देखते रहेंगे। नहीं भाई, कापी पेन लेके बैठो ना, आप मैथ पढ़ने बैठे हो ना भाई, तो कापी पेन लेके बैठो। और मैथमेटिक्स पढ़ने का ये ला है बाबू, कापी पेन लेके बैठिए और खूब शानदार तरीके से एक क्वेश्चन लिखिए, वीडियो पॉज कीजिए, लिखिए, बुक रखिए साथ में। देखिए ऐसे वीडियो देखने सिर्फ ना तो मनोरंजन के दृष्टिकोण से हो जाएगा, देखा छोड़ दिया नहीं भाई, देखो और सीरियस देखो, प्लस कापी पेन बुक साथ में रखिए, क्वेश्चन कीजिए, तब देखिए आपकी मैथमेटिक्स कितना स्ट्रांग होगी। और मुझे यदि फॉलो करते हैं, आप मेरे सब्सक्राइबर हैं या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने वाले हैं तो साथी कर लीजिए, क्योंकि आपकी एग्जाम तक की तैयारी की जिम्मेदारी ऑर्केस्ट्रा लेते हैं। बहुत शानदार तैयारी कराएंगे, भरोसा कीजिए और पढ़ते रहिए। आइए देखिए अब हम इसको इधर लेके आएंगे तो करणी में 5q बराबर हो गया p। अब हम लोग लिखते हैं यहाँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर। तो करणी में 5q का होल स्क्वायर बराबर p का होल स्क्वायर, तो यहाँ वर्ग से वर्गमूल आपको पता है कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 5 बचेगा, और q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, 5 गुणा में है बटा में जाएगा तो q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा 5। मैंने आपको कंसेप्ट में सबसे पहले ही बताया कि यदि p स्क्वायर को 5 विभाजित करेगा तो कन्फर्म है कि p को 5 विभाजित करेगा। देखिए चूंकि p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, अतः p भी 5 से विभाज्य या भाज्य एक ही बात है, p भी 5 से भाज्य है, p भी 5 से भाज्य है, इसलिए हमने माना कि जो p है वो 5m है, 5 का ही कोई गुणज है, 5 का ही कोई गुणज है। यहाँ हमने इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मान लिया p चूंकि 5 से भाज्य है तो 5 का ही कोई गुणज होगा ना, जैसे 25 5 से भाज्य है तो 5 का ही एक गुणज है, 5 गुणे 5, ठीक है ना भाई। तो माना p बराबर 5m, m कुछ भी पूर्णांक है, ठीक है। अब चलिए तब समीकरण 1 से तब हम लोग पहुंचेंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 हमारा है 5q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, तो p के जगह पे 5m रख देंगे और स्क्वायर कर देंगे, तो 5q स्क्वायर बराबर 5 5 25, m का स्क्वायर m स्क्वायर, 5 से ये 5 बार में कटेगा, 5 5 25, यानी कि q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। तो m स्क्वायर को हम लोग इधर लिख लेते हैं, इधर या उधर जब दोनों बराबर है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और ये गुणा में है बटा में आएगा तो q स्क्वायर बटा 5, यानी कि यहाँ ये भी देखने को मिला कि q स्क्वायर बटा 5 यानी q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो पक्का है कि q भी 5 से विभाज्य होगा। चूंकि q स्क्वायर 5 से भाज्य है, 5 से क्या है बाबू भाज्य है, अतः q भी 5 से भाज्य होगा, q भी 5 से भाज्य होगा। बाबू p भी 5 से भाज्य है, q भी 5 से भाज्य है, यानी p तथा q में 5 कॉमन है, और यहाँ तो हमारे हिसाब से p तथा q में कुछ भी कॉमन नहीं है, और इसको जब परिमेय संख्या माना है, ठीक है। तो अर्थात p तथा q में 5 कॉमन है, 5 क्या है कॉमन है, लेकिन हमने यहाँ माना है कि p तथा q में कुछ भी कॉमन नहीं है, अपने सबसे छोटा फॉर्म में है, अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना गलत है कि करणी में 5 एक क्या है भाई परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो जब हमारा ये बात मानना गलत हो गया कि यह परिमेय संख्या है, तो यदि यह परिमेय संख्या नहीं है तो कंफर्म है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, अतः करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, हेंस
प्रूव्ड। इस प्रकार यह क्वेश्चन क्या हुआ मेरे भाई, सिद्ध हुआ। करणी में 3 जैसे हुआ, करणी में 5 वैसे हुआ। स्टेटमेंट लैंग्वेज को मैंने एक जैसा रखा है ताकि आप अगर 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर लें तो आपको रत्ती भर भी कंफ्यूजन किसी क्वेश्चन में ना हो। ओके, और ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, पीछे भी आ चुका है, आपके एग्जाम में भी आने वाला है। अब चलिए फर्स्ट क्वेश्चन तो इस एक्सरसाइज का हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है ना भाई। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब बारी है सेकंड क्वेश्चन की, ठीक है ना। आइए मैं आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, ठीक है ना भाई। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो क्वेश्चन 2 है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है इस एक्सरसाइज का, वो है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करणी में 5, ठीक है ना। एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि 3 + 2 करणी में 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हम लोग इसको हल करते समय क्या लिखेंगे कि माना इसके विपरीत 3 + 2 करणी में 5 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है बाबू, परिमेय संख्या है, ठीक है ना भाई। माना कि 3 + 2 करणी में 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसके विपरीत हमने मान लिया, तब 3 + 2 करणी में 5 बराबर P/Q, जहां P तथा Q दो अभाज्य पूर्णांक है, ठीक है। तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। Q 0 नहीं होना चाहिए, आपको परिमेय संख्या के बारे में पहले से भी पता है, ठीक है ना भाई। अब चलो ये प्लस उधर जाएगा तो देखिए 2 करणी में 5 बराबर P/Q और +3 जाएगा तो क्या होगा, -3। अब देखिएगा ध्यान से, ये P/Q को हमने ऑलरेडी परिमेय संख्या माना है, माना है ना। और -3 तो आपको पता है कि ये 3 भी एक परिमेय संख्या ही है, क्योंकि 3/1 है तो P/Q तो होगा, परिमेय संख्या ही है। और अभी मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाते समय बताया था मेरे भाई, और मैंने बोला था कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाया जाएगा तो परिमेय संख्या ही आएगा। तो यहाँ हमारा जो है, यहाँ हमारा क्या आया, ये परिमेय संख्या कंफर्म है कि परिमेय में से परिमेय घटाएंगे तो परिमेय आएगा। लेकिन हमने यहाँ देखा है कि जो 2 है हमारा, वह परिमेय संख्या है। 2 क्या है भाई, परिमेय संख्या है। और इसमें करणी में 5 जो है, अभी हम लोगों ने पीछे सिद्ध किया ना, करणी में 5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या, हम जानते हैं। तो अगर परिमेय में अपरिमेय से गुणा किया जाता है तो क्या आता है, अपरिमेय आता है। मैंने अभी आपको पीछे कंसेप्ट में ये बात सिखाई थी। उस चीज को आपको देखना, समझना, सीखना चाहिए। आप सीखे भी हैं, क्योंकि इसी क्लास में, इसी वीडियो में ये बात हमने स्टार्टिंग में आपको बता रखी है। तो भाई ये अपरिमेय में अपरिमेय से गुणा हो गया तो ये आ गया अपरिमेय। अब आप बताओ कि क्या कोई दुनिया की अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? एकदम नहीं, जो कि असंभव है, जो कि क्या है भाई, असंभव है। तो जब ये बात असंभव है, यानी जो हम माने हैं वो बात असंभव है, और जब ये बात असंभव है यानी कि हमारी जो चाहिए वो हमें बात पता चल गई, और ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना गलत है कि 3 + 2 करणी में 5 एक क्या है भाई, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब हमारा यह मानना गलत हो गया, इससे सिद्ध होता है अतः क्या भाई, जब परिमेय है ही नहीं तो अपरिमेय है। अतः 3 + 2 करणी में 5
एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हेंस प्रूव्ड, ये बात सिद्ध हो गई। इस प्रकार सिद्ध हुआ कि यह एक ऐसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना बाबू, अपरिमेय संख्या है। चलिए, मुझे लगता है ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आपको समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत छोटा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है। अगर ऐसा भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो आपको 2 नंबर देगा ही देगा। और इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है, आएगा ही आएगा। अब देखेंगे भाई हम लोग थर्ड क्वेश्चन। अब कौन सा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग? थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। प्रश्न नंबर 3, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। हमें सिद्ध करना है कि सीरियल नंबर से कुछ संख्याएं दे रखा है और इन्हें सिद्ध करना है कि ये कैसी संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है ना मेरे भाई। देखिए पहला नंबर पे दे रखा है 1/2 दूसरा नंबर पे दे रखा है 7/5 और तीसरा नंबर पे हम लोगों को दे रखा है भाई हमारे 6+2। ठीक है ना। ये हम लोगों को 3 संख्याएं दे रखा है भाई। आइए इन तीनों संख्याओं को हम लोग मलाई की तरह, गाजर के हलवे की तरह आसानी से सॉल्व करते हैं। वेरी इजी है। गणित जैसा आसान कुछ दुनिया में है ही नहीं। ठीक है ना भाई। और मैं बता रहा हूं आपको कि कुछ दिन तक, मैं बता दे रहा हूं आपको कि मैं कुछ दिन तक ये ऑनलाइन सेक्टर में ना थोड़ा सा क्या है ना कि भाई ऑफलाइन तक आदमी सालों तक पढ़ा है, 6 साल 5 साल रगड़ के ऑफलाइन में काम किया है। ऑनलाइन में ना चीजें थोड़ी सी कंफर्म होते हुए भी हेजिटेट करती हैं, थोड़ी सी हेजिटेट करती हैं। और कुछ दिन के अनुभव के बाद इस ऑनलाइन सेक्टर में ना मैथमेटिक्स को लेकर के आर.के. सर का नाम एकदम मतलब एक लिस्ट में होगा, एक जगह पे होगा और बच्चों के दिल में होगा। बस आप भरोसा कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करते रहिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। बच्चों का स्नेह मिलता है ना तो ऑटोमेटिक अंदर से एनर्जी आती है कि नहीं भाई बच्चों के लिए कंटेंट देना है, काम करना है। और बेशक आज हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, शायद मैं उस अवस्था में, उस स्थिति में नहीं हूं कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड हो अभी, लेकिन आपके स्नेह सपोर्ट से वो भी सपना पूरा होगा। और मेरा हर सपना, हर उम्मीद, हर कामयाबी सब मेरे बच्चों के सामने समर्पित है। ठीक है, और सदैव रहेगा। आइए ये 3 क्वेश्चन है और देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। आइए हम लोग इसे समझते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे कि माना इसके विपरीत, ठीक है ना, माना इसके विपरीत 1/2 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है मेरे भाई? परिमेय संख्या है। तब 1/2 बराबर हम लोग मान लेंगे P/Q। क्या मान लेंगे? P/Q। ठीक है ना। अब देखिए जहां P तथा Q 2 अभाज्य पूर्णांक है, ठीक है, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, Q 0 नहीं है। अब देखिए बटे में करणी में 2 है, हम इसको उधर भेजते हैं तो 1 बराबर ये हो जाएगा करणी में 2 गुणे P/Q। अभी हमने P/Q को क्या माना है भाई? हमारे परिमेय माना है ना। तो ये क्या है? करणी में 2 अपरिमेय है। आपको ऑलरेडी पता है कि यह अपरिमेय है। तो आप बताइए, चूंकि अपरिमेय गुणे परिमेय बराबर अपरिमेय होता है। मैं इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट बताते समय स्टार्टिंग में ही आपको ये बात बताया, ठीक है ना भाई। तो अब देखिए अपरिमेय होता है यानी कि कंफर्म है कि इधर वाला अपरिमेय होगा। और एक आपको पता है कि एक जो है वो सदैव रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय बराबर अपरिमेय ये स्थिति कह रही है जो कि असंभव है, अतः हमारा मानना गलत है।
अतः हमारा मानना गलत है कि क्या 1/करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये हमारा मानना गलत है। अतः सॉरी परिमेय संख्या ना, परिमेय माने हैं ना हम लोग, परिमेय माने हैं। अतः हमारा मानना गलत है कि 1/करणी में 2 एक परिमेय संख्या है, ये बात मानना गलत है। अतः 1/करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हैंस प्रूव्ड, इस प्रकार यह बात क्या हुआ, सिद्ध हुआ। अब आइए इसकी बारी है। सेम ऐसे ही कुछ होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है तो बहुत आसान और बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है ना भाई हमारे। अब देखो बाबू, इसे भी वही करना है, तो माना इसके विपरीत 7/करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय तो सीधे करना है भाई। माना इसके विपरीत 7/करणी में 5 एक परिमेय संख्या है, इसके विपरीत मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है, तब क्या होगा, तब होगा 7/करणी में 5 बराबर p/q, ठीक। जहां p तथा q दो अभाज्य पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है ना भाई। अब देखिए, इस 7 गुणा में है, बटा में लेके चलते हैं, तो करणी में 5 बराबर p/7q। तो जब यह एक पूर्णांक है, अभाज्य संख्या है, तो यह भी एक पूर्णांक हुआ। पूर्णांक को भाग दे रहे हैं, ये ऑलरेडी परिमेय संख्या था। अगर यहाँ 1/7 भी कर देते हो तो यह भी एक p/q एक परिमेय संख्या था, और यहाँ 1/7 भी कर देते हैं तो परिमेय होगा। और आपको पता है भाई हमारे कि परिमेय में परिमेय के गुणा होने पर परिमेय ही आता है, और ये भी आपको पता है कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो यह एक अपरिमेय हो गया और यह एक परिमेय हो गया। कोई दुनिया की अपरिमेय संख्या कभी किसी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, यह असंभव है। यह क्या है बाबू, यह असंभव है। अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना गलत है कि करणी में 7/करणी में 5, 7/करणी में 5 एक परिमेय संख्या है। हमने माना था ना कि ये परिमेय संख्या है, तो हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। और जब ये परिमेय नहीं है तो अपरिमेय है। अतः 7/करणी में 5 एक कैसी संख्या है भाई, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हैंस प्रूव्ड, इस प्रकार से यह बात क्या हो गई, सिद्ध हो गई। चलिए एक क्वेश्चन और बचा है, आइए इसको स्नेह देखते हैं। देखो ब्रदर, माना सेम वैसे ही, माना इसके विपरीत जितने भी भाई बहन हमारे क्लास से जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे ये काफिला बढ़ रहा है। आपके प्रेम का मैं सदैव आभारी हूँ। आप लोग बहुत मान रहे हैं, बहुत तेज़ी से आप लोग हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं। आपके इस स्नेह के लिए मैं आभारी रहूँगा और मैं आपके लिए कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध रहूँगा, हमेशा आपके लिए कंटेंट लेके आऊँगा। माना इसके विपरीत 6+करणी में 2 एक क्या है मेरे भाई, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। हमें तो सिद्ध करना था अपरिमेय, तो हमने इसके विपरीत में मान लिया कि यह एक परिमेय संख्या है। तब 6+करणी में 2 बराबर p/q, जहां p तथा q दो अभाज्य पूर्णांक है, दो अभाज्य पूर्णांक है, तथा लिख देंगे और इसमें q डज नॉट इक्वल टू 0 है, q डज नॉट इक्वल टू 0 है। अब देखो बाबू, ये +6 अगर हम उधर ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ बचेगा √2 इक्वल्स टू p/q माइनस 6 के बटा में कुछ नहीं तो 1 है। आपको तो ये पता है p/q आपने रेशनल माना है, और 6/1 6 होगा, और 6 आपको पता है कि एक परिमेय संख्या है, और परिमेय से परिमेय घटाते हैं तो परिमेय आता है। ये बात हमने आपको कंसेप्ट पढ़ाते समय बढ़िया से बताया है।
एक एक पॉइंट, एक एक कतरा आपको बहुत इत्मीनान से बताया जा रहा है, शांति से पढ़ाया जा रहा है। और वास्तव में गणित, देखो भाई मैं एक बात बताता हूँ आपको, बहुत से टीचर यूट्यूब पे आते हैं, कार्य शुरू करते हैं, एकदम मैं ये हूँ वो हूँ, ऐसे करो वैसे करो, चिल्लाते हैं, एकदम हल्ला हपड़ मचाते हैं, ऐसे कि मतलब एकदम से वायरल हो जाए और बच्चे उनके साथ जुड़ जाएं। भाई देखो, अगर हम रियल कंटेंट लेके नहीं आ रहे, अगर हम बच्चों को जो चाहिए वास्तविक चीज़ है, भाई सिस्टमेटिक चाहिए ना। एक दिन आए एकदम चिल्लाए, कोई फार्मूला लेके हमने एकदम एकदम उखाड़ देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, और पता चला कल से हम हाइड हो गए, या बच्चे के लिए वो कंटेंट जो उसे चाहिए है, जो उसकी नीड है, वो उसे मिल ही ना पाए। मैथमेटिक्स ना भाई देखो एक दैवीय सब्जेक्ट है, दैवीय सब्जेक्ट है। प्राचीन काल के लोग भी गणित को बड़ी बारीकियों से पढ़ा करते थे, और गणित में बहुत अच्छे अच्छे शोध हमारे पूर्वजों ने किया है, ठीक है ना। तो गणित एक बहुत शांति प्रिय जगह में पढ़ने की चीज़ है, और गणित को बड़ी खामोशी से पढ़ना होता है, ठीक है ना। बहुत मस्तीखोरी और खेल कूद के गणित को आप नहीं सीख सकते हैं। जितनी बारीकी, जितनी शांति आपके हृदय के अंदर होगी, उतना ज़्यादा गणित आप में समाहित होगा, आपके अंदर बस जाएगा। यह एक दैवीय सब्जेक्ट है, ठीक है ना भाई। चलो अब ये आपको पता है कि करणी में एक अपरिमेय संख्या है ही है, तो ये हो गया इरेशनल, ये हो गया रैशनल माइनस रैशनल, मतलब कि रैशनल। अब देखो एक इरेशनल एक रैशनल के बराबर हो गया। एकदम ऐसे ही एग्जाम में कीजिएगा, कोई एग्जामिनर गलत नहीं काटेंगे। क्यों काटेंगे गलत? इंग्लिश लिख रहा हूं तो लिखो ना भाई, आप लिखो। मैं बता रहा हूं आपको कि मैंने इंटरमीडिएट का पेपर जब सॉल्व किया था अपने टाइम में, यूपी बोर्ड से मैं भी था, और जब इंटरमीडिएट का पेपर मैंने सॉल्व किया था, मैक्सिमम क्वेश्चंस में लैंग्वेज मैंने इंग्लिश यूज किया था। मार्क्स मेरे बहुत हाई हैं भाई, बहुत हाई हैं, मतलब ये समझ लो ना 90% प्लस में कितना हटाओ इसे, बस 90% प्लस था, और मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन में लैंग्वेज इंग्लिश यूज किया था। इंग्लिश ये इतनी सी इंग्लिश है ना भाई, आप पूरे इंग्लिश में कर दो, कोई मैटर नहीं है। और मैं पूरे इंग्लिश में पढ़ा सकता हूं, लेकिन मैं नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं हिंदी मीडियम वालों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना भाई। हिंदी मीडियम वालों को पूरे इंग्लिश में पढ़ा के मैं क्या ही बड़ा सा अपना नाम कमा लूंगा कि हाँ मैं इंग्लिश में पढ़ाता हूँ। भाई आप हिंदी मीडियम वाले हो, आपको हिंदी में सहज भाषा में सरल तरीका से बहुत आसानी से मुझे सिखाना है। चलो भाई, तो इरेशनल इक्वल रेशनल। अब इरेशनल इक्वल रेशनल जो कि असंभव है, जो कि असंभव है, दुनिया की कोई भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना गलत है कि 6 प्लस करणी में 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय नहीं है तो क्या है भाई? अपरिमेय है। अतः 6 प्लस करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार सिद्ध हुआ, और इस प्रकार ये एक्सरसाइज समाप्त हुआ, और एक्सरसाइज के समाप्त होने के साथ साथ आपका यह चैप्टर भी समाप्त हो गया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 वीडियो में आपके चैप्टर को हमने कवर करा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो होगी बहुविकल्पीय क्वेश्चन हम लेके आएंगे, क्योंकि सबको पता है कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है। और मैं इस चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर से एक भी ऐसा बहुविकल्पी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में नहीं छोड़ने वाला हूं, जिसके वजह से आप अपने बोर्ड एग्जाम का एक भी क्वेश्चन बहुविकल्पी वाला इस चैप्टर का क्वेश्चन आप छोड़ के आ जाए। तो नेक्स्ट वीडियो एमसीक्यूज क्वेश्चन का होगा, उसकी अगली वीडियो उससे भी धमाकेदार होगी, क्योंकि पीवाईक्यू क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आप लोगों को लेकर के आएंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को हमारी क्लासेस बहुत पसंद आ रही है, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे बहुत अच्छे से मिल रहा है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।